हेलो एवरीवन। आज हम साइंस में अपना नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ इस चैप्टर के बारे में आपको जो मेन इसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। फिर कल से हम इस चैप्टर को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का नाम जान लेते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। बिल्कुल इजी सा पार्ट है, इजी सा आसान सा चैप्टर है बच्चों, एक तरह से कह सकते हैं। तो बच्चों इसको बिल्कुल अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये, और इसमें से कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको उत्तर दे सकते हो, ठीक है। इजी सा चैप्टर है ये, ठीक है, बिल्कुल आसान सा पार्ट है। चलो हम बीमार क्यों पड़ते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या होता है। कोई भी व्यक्ति दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों चीज़ों से ही स्वस्थ होना चाहिए तो ही स्वस्थ माना जाता है। मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका क्या होता है, स्वास्थ्य। पूरी कल बच्चों डिटेल से करने वाले हैं। एक तरह से टेबल, एक तरह से क्या है ये आप ये कह सकते हो, इसको एक डायग्राम सा बना करके पूरे चैप्टर को बताया गया है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों समस्याएं दोनों से प्रभावित होता है। यानी कहने का व्यक्तिगत का मतलब है, अगर एक व्यक्ति है खुद सफाई रखता है, खुद घर की सफाई रखता है, खुद परिवार की सफाई रखता है तो स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से पूरा समुदाय, समुदाय यानी पूरा गांव के बाद में पूरा शहर, पूरे शहर से पूरा राज्य, पूरे राज्य से पूरा देश। तो समुदाय का भी ये समस्या होती है, मतलब पूरे समुदाय में भी समस्या होगी और पूरे व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई समस्या होगी तो ही अस्वस्थ कहा जाएगा। यानी समुदाय का पूरा योगदान होना जरूरी है। आसपास के एरिया की सफाई रखना जरूरी है, गांव की सफाई रखना जरूरी है, शहर की सफाई रखना जरूरी है। तो इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज एक बार इसका क्या कर लेते हैं, हम ओवरव्यू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रोग के बारे में, स्वास्थ्य हो गया। फिर हम पढ़ेंगे रोग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रोग जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। आपकी जो बुक में मेंशन है, सबसे पहले ऐसे रोग होते हैं बच्चों जो थोड़े से समय के लिए होते हैं, खांसी जुखाम, उनको तीव्र रोग कहते हैं। तीव्र रोग जो थोड़े से समय के लिए रहते हैं किसी शरीर में। जैसे आपको मान लो कोई भी बीमारी है, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है लंबे समय तक रहने वाली, लंबे समय तक बोलते हैं उसको दीर्घकालीन रोग, जैसे टीबी वगैरह है ना, कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों, कल से एक बार डायग्राम बना लेना इसका। असंक्रामक कौन से होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो नहीं। कैंसर है जैसे बच्चों, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है ना, तो ये वाली बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बच्चों हम रोग पढ़ रहे थे अभी जो बताया मैंने आपको, जो संक्रामक रोग है यानी जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो उनके फैलने के कारण कौन कौन से हैं, मतलब किसकी वजह से वो फैलते हैं। यस, फैलने वाले जीवाणुओं के द्वारा फैल सकते हैं। जैसे जुकाम है, छींक मार दी आपने, दूसरे के वो जीवाणु चले जाते हैं। कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। बच्चों पूरी डिटेल से हम इनको करने वाले हैं। वायरस से कौन से होते हैं, विषाणु से कौन से, यानी प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है बच्चों, जैसे, है ना। तो हम पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम ये देखेंगे उनका निवारण कैसे करें, मतलब ये रोग ना फैले, संक्रामक रोग है ना फैले। जैसे अभी ये जो ये रोग चल रहा है, अभी जो ये हम महामारी जो घोषित हो चुका है, कौन सा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी कौन सा, एक संक्रामक रोग है ना, संक्रामक है। ये वायु से, WHO कहता है एयर से नहीं फैलता, ये टच से फैलता है ना। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से वायरस है, वायरस संक्रामक है। कौन से विषाणु से, विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु से बनता है, ठीक है। फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे उपचार कैसे करें। भाई ये जो फैले ना, तो इनका उपचार कैसे करें, ठीक है। दवाई डालकर करनी है या कोई एंटीबायोटिक लेनी है, कोई एंटीबायोटिक लेनी है, कैसे करना है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, जो निवारण है, देखो बच्चों, निवारण की ये उपचार हो गया एक तरह से। निवारण की कुछ विधियां भी हो सकती हैं, देखो एक बार। हाँ, निवारण बच्चों ये होता है, जैसे कोई बीमार हो गया व्यक्ति, है ना, तो एक तो उसको स्पेशल तरीक़ों से दिया जाए,
या फिर सामान्य विधियाँ, जर्नल मेथड है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों पूरी डिटेल से। ठीक है, एक बार ये ब्लॉक डायग्राम बना लेना। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना करके इसको अच्छे से करने वाले हैं। और लो इस पर सीधा कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, ये डायग्राम आपने उतार लेना है, इसको अच्छे से समझना है कि कोई व्यक्ति है, उसकी सामान्य अवस्था होती है, ये वाला उतार लेना। डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाना है आपने। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल इजी है ये चैप्टर। चलो आज थोड़ा सा इसके ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसके अंदर। देखिए समझिए, किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक स्थिति ही उसका स्वास्थ्य होती है, ये हमने पढ़ लिया। WHO ने क्या कहा है? WHO के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था ही क्या होती है? स्वास्थ्य होती है। स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था होती है। मतलब देखो, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका कोई क्वेश्चन वगैरह आप या फिर टीचर बोर्ड पे करवा रहा है, आपका ध्यान नहीं है, तो इसका मतलब आप फिर क्या होगे? आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे, फिर अस्वस्थ कहलाओगे। अच्छा, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को क्या किया जाता है बच्चों? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये याद करना है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इसमें पढ़ लेंगे। ये बस छोटा सा ये उतार लेना बच्चों, ये ओवरव्यू है। चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता लग जाएगी कि इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। मतलब देखो, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अच्छे से खेत में काम कर सकता है, या कोई और काम है वो कर सकता है। स्वस्थ होगा तो ही कर सकता है ना। इसी तरह से मानसिक, जैसे कोई अध्यापक है या फिर कोई डॉक्टर है, अच्छा अगर वो स्वस्थ होगा तो अच्छे से दिमाग चलेगा उसका। तो मतलब शारीरिक रूप से भी अच्छे से काम करेंगे, खेत में काम करना है या और शरीर का काम करना है, दिमाग से भी सही काम करेंगे। सामाजिक, यानी समाज में किसी से बात करनी है या और कहीं रहना है, तो सामाजिक रूप से भी, सामाजिक के जो कार्य है वो भी हम अच्छे से कर सकेंगे। तभी हम क्या कहलाएंगे कि स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, रोग का मतलब क्या होता है? एक तरह से शाब्दिक अर्थ असुविधा होती है। यानी अगर हम देखो, मान लीजिए अगर आप क्या हो, अभी आज मान के चलिए कहीं भी जाने में अयोग्य हो किसी वजह से, दिमाग में मतलब वैसे ही, तो फिर आप क्या माने जाओगे? अस्वस्थ माने जाओगे। क्या माने जाओगे? अस्वस्थ। हालांकि कोई रोग ना हो लेकिन फिर भी अस्वस्थ माने जाओगे। आगे देखिए, हम क्या करने वाले हैं? आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, अब आपको पता है क्या, रोग जो पैदा होते हैं, रोग जो लगते हैं, रोग किसकी वजह से लगते हैं? चाहे हम खाने पीने की वजह से लगते हैं, खाने पीने में कोई दिक्कत होगी, या सार्वजनिक स्वास्थ्य में कोई कमी होगी, उसके कारण क्या होता है? रोग लगता है। रोग के कारण मैंने बताया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, यानी इसमें अगर विभिन्न कारण होते हैं बच्चों इनके। ठीक है, तो देखिए इसमें आहार और सार्वजनिक के बारे में देखो, कम समय तक रहने वाले रोग को तीव्र रोग कहते हैं बच्चों। ये देखो, मैंने बताया था, जो लंबे समय तक रहते हैं उनको कौन सा कहते हैं? दीर्घकालीन रोग कहते हैं। मतलब जो कम समय तक रहते हैं ना, वो 5-10 दिन, 15-20 दिन हो सकता है बच्चों, जो कम समय तक रहने वाले। तीव्र रोग क्या होते हैं? जो कम समय तक रहते हैं। खांसी हो गया जैसे, है ना, खांसी है, जुकाम है, और सामान्य जवर यानी बुखार है। सामान्य बुखार बच्चों थोड़े से दिन का रहता है। ठीक है, अधिक समय तक रहने वाले टीबी है, चेचक है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? लंबे समय तक रहती हैं। कैंसर है, ये लंबे समय तक रहने वाले रोग हैं, तो ये लंबे समय तक हो गए। अच्छा, जीवों का स्वास्थ्य उसके आसपास पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये बच्चों पूरे चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये मत सोचना पहला पीरियड है, कल से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। आज मैं पूरा चैप्टर आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ने वाले। तो बस सीधी सी बात है कि याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर करता है? यस, आसपास का कैसा एरिया है। अगर मान के चलिए ऐसे एरिया में हम रहते हैं जहाँ पे सुगंध आती, यानी सुगंध है, या फिर कह सकते दुर्गंध है कहीं पर, या फिर हम मतलब ऐसी गंध आ रही है जो हमारे लिए क्या है, एक तरह से असुविधाजनक है, या फिर ऐसा साफ एरिया बिल्कुल, ठीक है, स्मेलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल अच्छे एरिया में हम रहते हैं, तो हम
हमारा स्वास्थ्य क्या है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, याद रखना है। तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे पर्यावरण में रहेंगे तो ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होना चाहिए? अच्छा भौतिक पर्यावरण होना चाहिए, यानी आस पास का एरिया सही होना चाहिए। अच्छा सामाजिक वातावरण भी होना चाहिए, समाज में अच्छा होना चाहिए। समाज मतलब समाज के लोगों के अंदर, मतलब समाज में लोगों का मतलब है व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए। समाज भौतिक में क्या हो गया, चीज़ों के बारे में आ गया भाई, जहाँ पर आप रहते हो वो जगह स्वस्थ होनी चाहिए। सामाजिक का मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं वो भी सामाजिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। संतुलित आहार लेना जरूरी है। अच्छी अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार भी बच्चों, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, देखो अगर पैसों की कमी है तो मतलब ये कह सकते हैं तो अच्छे भोजन नहीं कर सकेंगे। अच्छे न्यूट्रिएंट्स यानी अच्छे जो पोषक तत्व हैं, मान लीजिए आयरन की कमी है या और लोहे की कमी हो गई शरीर में, या और कोई कमी हो गई, प्रोटीन विटामिन की, आपको पता ही है जो हमारे विटामिन की कमी के कारण क्या होते हैं, रोग होते हैं। कोई भी विटामिन की कमी के कारण रोग होते हैं। तो अगर हम अच्छे तरह से विटामिन वाला भोजन नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती तो अच्छे से भोजन नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। समझ में आ गया? अरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो अच्छा खाना खाएंगे, अगर रोज़गार अच्छा होगा तो अच्छा खाना खाएंगे, अगर भौतिक पर्यावरण आसपास का एरिया सही होगा तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अगर समाज के लोग अच्छे होंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे। अच्छा ये याद रखना है बच्चों। रोगाणु को मारने के लिए उपचार हम पढ़ेंगे बच्चों। रोगाणु को मारने के लिए उपचार, इलाज करना जरूरी है। अरे रोगाणु रोगाणु क्या होता है जिसके कारण रोग होते हैं, उनका उपचार हम करेंगे बच्चों। आपने देखो, आपने छोटे जब भी कोई व्यक्ति होता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, जैसे हम एनिमल की बात कर रहे हैं यानी मानव की बात कर रहे हैं बच्चों, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। छोटा जब भी वो छोटा होता है, इवन पैदा होने से पहले ही मतलब क्या होता है, माँ के अंदर कह सकते हैं, तो भी उसके इंजेक्शन लगते हैं, टीके लगते हैं। छोटा बच्चा होता है उसके भी टीके लगते हैं। तो यानी छोटा सा बच्चे के भी टीके लगते हैं। वो किस चीज़ के लगते हैं? वो रोग नहीं होते उनके अंदर, उनके अंदर रोग नहीं होते, फिर भी हम टीके लगाते हैं ताकि उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रतिरक्षण बोलते हैं, अनुरक्षण बोलते हैं बच्चों। ताकि है ना, ये कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ये कह सकते हैं रोगों की रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए वो हम लगाते हैं। टीकाकरण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीकाकरण। तो बच्चों टीकाकरण पूरा डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो डॉक्टर होता है या जो नर्सिज होती हैं वो छोटे बच्चों के अंदर जो इंजेक्शन लगाती हैं उस दवाई में क्या होता है, वो हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। वो एक्चुअल में दवाई नहीं होती, एक्चुअल में होता क्या है वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था बच्चों, इस चैप्टर का ओवरव्यू। और कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, ये दोनों पेज अच्छे से उतार लेना। थैंक यू।